मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही प्रासंगिक विषय अर्थात राज्यसभा सीटों का चुनाव किस प्रकार होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में राज्यसभा सीटों का क्या होना है, चुनाव होना है। लेकिन राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किसी को भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद क्या ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इसके कभी भी चुनाव एक साथ नहीं होते हैं ना, 1/3 सदस्यों के क्या होते हैं, अधिकतर चुनाव होते हैं। जबकि जैसे लोकसभा होता है वो एक साथ विघटित होती है और एक साथ चुनाव होते हैं, उस तरीके का यहाँ का प्रोसेस इसमें नहीं होता है। और हर राज्य के हिसाब से जो सीटें होती हैं राज्यसभा की वो अलग अलग क्या होती है, जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं आपकी 11, तो इसके 3 भाग कर दिए जाएंगे ना। 1/3 सदस्य हर बार क्या होंगे, 2 साल में रिटायर्ड होंगे। तो पहली बार चुनाव होगा 4 सीटों के लिए, फिर 4 सीटों के लिए, फिर 3 सीटों के लिए। ऐसे करके 2 साल में क्या होते हैं, हर 2 साल में क्या होंगे, चुनाव आपके राज्यसभा के होंगे। तो वर्तमान की स्थिति की बात करो तो वर्तमान में 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। कितनी सीटों के लिए हो रहे हैं, 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। अब 3 सीटों के लिए राज्य विधानसभा के जो विधायक हैं वो वोट करेंगे, बीजेपी और कांग्रेस के और अन्य जो हैं वो वोट करेंगे। और इसका जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल राष्ट्रपति के समान ही होती है। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी खुली मत प्रणाली, खुली। 2003 के पहले ये व्यवस्था यहाँ पर बंद हुआ करती थी। बंद अर्थात पता नहीं पड़ता था कि विधायक ने किसको वोट दिया है। लेकिन 2003 के बाद ये खुली हो गई, अर्थात पार्टी के कैंडिडेट को बताना पड़ता है पार्टी को कि उसने किसको वोट दिया। अर्थात क्रॉस वोटिंग की संभावना इससे क्या होती है, नगण्य होती है। यदि क्रॉस वोटिंग करता है विधायक तो पार्टी चाहे तो उस विधायक को क्या कर सकती है, अयोग्य घोषित कर सकती है। प्रस्ताव अध्यक्ष को दे देगी तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो इस डर से विधायक क्रॉस वोटिंग से क्या होते हैं, डरते हैं। तो अब ये जो प्रणाली है बिल्कुल उसी प्रकार थी जिस प्रकार की राष्ट्रपति चुनाव की थी। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितनी विधानसभा की सीटें होती हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करो तो 230, तो हर विधायक का मत मूल्य यहाँ पर 100 माना जाता है। कितना माना जाता है, 100। तो 230 गुणित 100, और जितनी सीटों के चुनाव होने, जैसे 3 के चुनाव होने तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। फिर इसका पूरा गणितीय क्या कैलकुलेशन किया जाएगा। टोटल जो उत्तर आएगा लगभग 5800 आएगा। 5800 आया, इसका मतलब 1 वोट 100 के बराबर है, तो 5800 वोट, इसका मतलब 58 के बराबर हुए। अर्थात एक विधायक को जीतने, एक राज्यसभा सीट के लिए मत वैल्यू, एक राज्यसभा सीट के लिए कितनी सीटें चाहिए, कितने वोट चाहिए, कम से कम आपको 58 विधायकों के वोट चाहिए 230 में, तो आप विधायक निर्वाचित हो सकते हो। तो जैसे मध्य प्रदेश की बात करें वर्तमान में, तो मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव होना है 3 सीटों के लिए, मध्य प्रदेश में क्या होना है, चुनाव होना है। तो 3 सीटों के लिए चुनाव होना, तो सीधी बात है 3 कैंडिडेट बीजेपी के रहेंगे और 3 कैंडिडेट किसके रहेंगे, कांग्रेस के रहेंगे। और कोई अन्य चाहे तो अन्य भी क्या कर सकता है, अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। तो अब मोटे रूप से हम देखें कि ऐसा भी हो सकता है। और एक मान लो हमने सोचा कि एक क्या रहेगा, आपका अदर रहेगा। ठीक है, 7 कैंडिडेट आप खड़े हो गए, 3 आपकी क्या है, सीटें हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि विधायकों को क्या करना पड़ता है, 1 वोट नहीं देना पड़ता उसको। जैसे मान लो ये खड़े हुए कैंडिडेट है A, B, C, D, E, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब उसको पहला वोट देना है B को, तो वो पहला या लिखेगा। A को देना दूसरी वरीयता है, वो इसकी तीसरी वरीयता है, ये इसकी चौथी वरीयता है, ये उसकी 5वीं वरीयता है, ये उसकी 6ठी वरीयता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, ये 6 हो गया आपका। तो इस प्रकार से हर विधायक को क्या करना पड़ेगा, ऐसे वोट की वरीयता देना पड़ती है। तो इस हिसाब से सीधी सी बात है कि 1 सीट के लिए आपको कितने चाहिए, 58 चाहिए। तो सीधी सी बात है कि बीजेपी को 1 सीट आसानी से मिल जाएगी, इसमें से 58 माइनस कर देंगे। इधर कांग्रेस को भी 1 सीट आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि उसको भी 58 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 सीटें आपके, एक कांग्रेस को चली जाएगी, एक बीजेपी को चली जाएगी आसानी से। इसमें कोई संभावना नहीं है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग इतनी हो नहीं सकती है। तो सीधी बात है कि 2 कैंडिडेट तो हो जाएंगे। जो तीसरा कैंडिडेट होगा
वहां पर न्यूनतम कोटा 58 नहीं मिल पाएगा, ना तो बीजेपी के पास आ रहा है ना कांग्रेस के पास आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि 58 कैंडिडेट इसमें से आप घटा दोगे तो 106 में से 58 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 42 और 6 48। और कांग्रेस की बात करेंगे हम तो ये बचेंगे आपके 42 में से 8 गए 34, यानी 34 बच रहे हैं। उधर कितने बच रहे हैं? 48 बच रहे हैं ना। बीजेपी को 10 विधायकों की आवश्यकता है और कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा की आवश्यकता है। 34 हुआ तो 44, 54 और 24 वोटों की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो निर्दलीय वोट है इनका महत्व बढ़ जाएगा। ये यदि इधर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 48 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 48 और 8 हो जाएगा आपका 56 हो गया। 48 और 8 आपका हो गया 56 हो गया। तो भी 2 वोट क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी 2 वोट क्या हो रहा है? अभी भी कम पड़ रहा है। तो अब क्या होगा? तब ये देखा जाएगा कि मान लो कि चुनाव में मान लो मैंने बोला था कि 7 कैंडिडेट खड़ा हुए। कितने कैंडिडेट खड़े हुए? 7 कैंडिडेट खड़े हुए। तो जो सबसे आखिरी में जो 7वां कैंडिडेट है उसके जो वोट हैं, उसके वोट जो हैं इनमें क्या कर दिए जाएंगे? ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इन लोगों में क्या कर दिए जाएंगे? ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जैसे मान लो आखिरी जो कैंडिडेट है उसको 10 वोट आए तो उसके जो 10 वोट हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे 56 और 34 में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर। उसकी जो दूसरी प्राथमिकता है बीजेपी है कि कांग्रेस है, जो आखिरी कैंडिडेट है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको यदि सभी वोट इधर आ जाएंगे तो इसके 44 हो सकते हैं और सभी इसके मिल जाए तो इसके कितने हो सकते हैं? 66 हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या होता है? द्वितीय दौर की क्या होती है? मतगणना होती है। जब न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो अंतिम जो कैंडिडेट है उसकी दूसरी प्राथमिकता जो है वो बांट दी जाती है। उसकी दूसरी प्राथमिकता के जो वोट है 5 किसको दिए हैं? जैसे मान लो 5 बीजेपी को चले गए, 5 कांग्रेस को चले गए तो कितना हो गया? 56 और 5 61 हो गए। इधर 34 और 5 कितना हो गया? 39 हो गए। तो वो 58 का न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया। तो ये स्थिति बनती है। तो इस तरीके का ये चुनाव होता है। तो इसमें अभी आने वाले समय में बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आप देखेंगे कि आने वाले 2 दिनों में 2 सीटों पर तो आसानी से चुनाव हो जाएंगे, सहमति बन जाएगी, योगी दिख ही रहा है। तीसरी सीटों के लिए क्या होगी? बहुत ज्यादा कसमकस वाली स्थिति है, क्योंकि बीजेपी के पास भी यदि सब कैंडिडेट मिला ले तो भी 56 हो रहा है। तो जो दूसरे दौर की जो मतगणना होगी उसमें जो सेकंड वरीयता है, जो आखिरी नंबर का जो कैंडिडेट है उसके जो मत जो सेकंड वरीयता है वो जाकर किसको मिलेंगे? इधर ट्रांसफर होंगे दोनों में। तो वो उससे क्या होगा? आपका रिजल्ट घोषित होगा। तो इस प्रकार ये मतगणना होती है। तो ये था आपका आज का विषय। धन्यवाद। जय हिंद।